वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आज हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स शामिल करेंगे। जी प्लीज। सबसे पहला कमेंट है नौमान इलियास का। वो कहते हैं कि हारून साहब, आपकी बातें सुनने के बाद सच में पता चला कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं। आप इस तरह की बातें अपने शो में करते रहा करें। वैसे ये मेरी जाती बातें तो है नहीं। वो कहते हैं कि अंदाजे बयां बात को बदल देता है, वरना ये असातिज़ा की बातें, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने तदब्बुर किया, तफक्कुर किया, हम तो उनको कॉपी कर लेते हैं। और ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप बड़े लोगों को, अपने असातिज़ा को आप कॉपी कर सकें। तो मैं तो वही करता हूँ, एक डाकिये की तरह उनकी बातें आप तक पहुँचा देता हूँ। एक किताब लिखी थी जिम रॉन ने। जिम रॉन ये कहते हैं कि जो नाकाम लोग हैं ना, उन्हें कामयाब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। कैसे? वो ऐसे कि आप पैसे जमा कर लें और किसी कामयाब आदमी को खाने पे ले जाएं, और आप आदमी जब खाना खा रहा होता है तो उस वक्त तो वो टेबल से नहीं हिल सकता, खामोश रहें और उसकी बात सुनते रहें। उससे सस्ती क्लास कामयाबी की आपको जिंदगी में नहीं मिल सकती। वाह। लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आप पढ़े लिखे आदमी, आपको झुटला तो नहीं सकते हम। ये मेरी बात नहीं है, जिम रॉन साहब की बात। चले हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। देखो कैसी गल उन्होंने पाती उन्होंने। तो यार ये भी चलाक आदमी का काम मैं इस बात को मैंने अपने पल्ले बांधा, ठीक, कि मैं एक नाकाम आदमी को अपने साथ ले जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, ठीक, लेकिन खुदा दी कसम उस गरीब ने मैंने कभी एक टके दी चीज नहीं खवाई। कामयाब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। नाकाम लोगों को नहीं सर, नहीं, कामयाब जो नाकाम लोग हैं उनको वो खाना खिलाएं। सर मैं वही तो कह रहा है कि मैं नाकाम आदमी नु खाना खवाई जाना पुट्ठा कर लिया मैं। जी जी। लेकिन उन्हें मेरे कभी पानी की बोतल नहीं पिलाई। अगर आज नहीं ना पिलाई जी जी तो उन्हें कल भी नहीं पियोनी। तुसी आगा साहब मेरा खाना करो ना, जे कामयाब होना जिंदगी। आप कैसे कामयाब हैं? सर कामयाब ये है, देखो कामयाबी छड़ भी रहा है। जी। आमिर मकसूद का कमेंट है, सर इर्जा बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं। मैं आपके सारे शो देखता हूँ सिर्फ इर्जा की मुस्कुराहट देखने के लिए। ये कमेंट इन्हें आप आया ये। आगा साहब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा कि उन्होंने नहीं पता ना क्या मुस्कुराहट नहीं होनी तो की होना। क्यों? सारे जिथे ना कोई हांडी ना रोटी ना कोई घर च काम ना करते, सिर्फ हैं कभी मैं ऐसे मुस्कुराई हूँ? मेरे तो 32 के 32 दांत नजर आते हैं जब मैं हंसती हूँ। सलीम साहब जी जी, सारे शो दे विच इर्जा दी मुस्कुराहट अच्छी है। गालिब साहब गल पता की है, ओदी स्माइल है, वो हसदी ते फुल करदे आ, तू हसदा ते पिछे कुत्ते भौंकण। नेक्स्ट कमेंट है गुलाम सरवर का। वो कहते हैं मेरे जहन में हमेशा सवाल रहता है कि हारून साहब और इर्जा की ड्रेसिंग कौन करवाता है? कोई जवाब देना चाहे? ये आगा साहब वाह उन्होंने ही आज शो है। ड्रेसिंग तो मतलब देखिए उनका हक बनता है पूछने का, आवाम जो चाहे कहे। हर गलत गल है, ड्रेसिंग असी नहीं करके आउंदे। नहीं तो ऐस ड्रेसिंग दा पुछ लवे। मरे तू आ शर्ट ते वेख, लगदा बीच च खगे फड़न आया। पूरे हो जा, ले ही ना जाए। बाय द वे हम अपनी ड्रेसिंग खुद ही करते हैं। नहीं इर्जा आप तो ड्रेसिंग लाती हैं कहीं से। मतलब मेरे पास कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, अपने होते हैं। नहीं वो लोग आपको पे करते हैं। वो पे नहीं करते, डोनेट करते हैं। और डोनेट भी नहीं, वो कहते चल दे इन्हें दे। ये कपड़े स्पॉन्सर्ड हैं। वाह। और इर्जा आप अपना बता दें। कभी स्पॉन्सर्ड होते हैं और कभी मेरी अपनी चॉइस होती है। आज जिस दिन अपनी होंगी बुरी लगती है उस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਰਜ਼ਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਿਆ। ताहिर ने कमेंट किया है, मुझे बताएं कि सलीम अलबेला और गोगा पसरूरी की जोड़ी कब और कैसे बनी? बताइए। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ सर गंडा बन शागिर्द भी है ना। अच्छा आप सलीम साहब के शागिर्द हैं? जी 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 जी। आप तो पहले जानी साहब के शागिर्द थे शायद। नहीं सर शागिर्द नहीं सी, वैसे एज ए सीनियर ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ठीक है, मसलन जैसे अयूब मिर्जा साहब है। ਇਹਨੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜਾਨੀ ਆਪ ਅੱਗੇ शागिर्द होने चला गया ਸੀ। मैंने देखा है कि गोगा जो है ना बड़ा बाअदब है, ये सबका अदब करता है, सबकी इज्जत करता है और अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह बहुत। अभी तो मतलब स्टार्ट है जी।
तशानी साहब ने कमेंट किया है कि अबू धाबी पिज्जा रेस्टोरेंट के किचन में खड़े होकर खाना खाते हुए होशियारियां देखने का अपना ही मजा है। वाह, पिज्जा दिंदे नहीं होने, खाना है अपना बन के ले आंदे होने। और हारून साहब, लोग आपकी शायरी के बहुत फैन हैं, रिक्वेस्ट आज भी आई है कि कुछ सुना दें जरा। दिल मेरा भी कर रहा था वैसे। नहीं नहीं, दिल तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं क्या नहीं, उधर मैं कहना नहीं आज नहीं, आज वो बनता नहीं आज। नहीं, आज तो व्यूअर्स ने कहा है ना। यार आपके कहने पे कई मरतबा तो सुनाया मैंने। हाँ तो सुनाया केड़ा, जिंदगी खत्म होने लगी, पत्थरों के बीच जाके ठुड्डे ठेडे। अच्छा नहीं, शेर होंदे हैं। एक नज्म मैंने पढ़ी थी तो आजकल ना मेरे जहन में बहुत वो चल रही। वो कौन सी सर? पस मंजर उस नज्म का ये है कि एक आदमी बाहर गया काम के सिलसिले में, वहां एक खातून से उसको मोहब्बत हो और उसको वो खातून बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो खातून साथ उसके वतन वापस नहीं आई और वो लौट आया। जब वो लौट आया तो यहाँ जो उसकी शरीक हयात है, जो उसकी यहाँ हम सफ़र है, उसको वो उस खातून के बारे में नॉस्टैल्जिक होके बता रहा है। दोष कहते हैं कंधों को जी। तो वो कहता है कि यूं ही दोष पर संभाले घनी जुल्फ के दोशाले, वही सांवली सी रंगत, वही नैन नींद वाले, वही मनपसंद कामत, वही खुशनुमा सरापा, जो बदन में नीम खाबी तो लहू में रत जगा सा, कभी प्यास का समंदर कभी आस का जजीरा, वही मेहरबान लहजा, वही मेजबान वतीरा। तुझे शायरी से रगबत उसे शेर याद मेरे, वही उसके भी करीने जो हैं खास वस्फ तेरे, किसी और ही सफर में सरे राह मिल गई थी, तुझे और क्या बताऊं वो तेरी तरह कोई थी। किसी शहर बेअमा में मैं वतन बदर अकेला, कभी मौत का सफर था कभी जिंदगी से खेला, मेरा जिस्म जल रहा था वो घटा का साएबां थी, मैं रिफाकतों का मारा वो मेरी मिजाज दां थी। वाह। उसे दिल से मैंने पूजा मुझे जान से उसने चाहा, इसी हमरही में आखिर कहीं आ गया दुराहा। यहाँ गुमरही के इम्का उसे ख्वाहिशों ने थपका, यहाँ लग़्ज़िशों के सामा उसे रंगो भूखा लपका। फिर एक ऐसी शाम आई कि वो शाम आखिरी थी, कोई जलजला सा आया कोई बर्क सी गिरी थी, अजब आंधियां चली फिर के बिखर गए दिलो जा, न कहीं रुखे वफा था न चिराग अहदो पैमा, वो जहाज उतर रहा था ये जहाज उतर रहा है, तेरी आंख में है आंसू मेरा दिल भी मर रहा है, तू जहां मुझे मिली है वो यहीं जुदा हुई थी, तुझे और क्या बताऊं वो तेरी तरह कोई थी। फर याद ये बंदे ने कहा ना तुझे कुछ मेरे पैसे देने में, मुझे नहीं याद। शायरी याद रखने का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, इसका कोई खास वैसे फॉर्मूला नहीं है। अच्छी खुराक और पल्लियों। मिर्जा साहब की आपने किताब पढ़ी है? कौन सी? कशकोल। सर इनकी बड़ी मशहूर नज़म है। कौन सी? काश मैं तेरे मोहल्ले का मांगत होता। सर पहले सफ़े पे लिखा है दे जा सखिया राहे खुदा, आखिरी सफ़े दे उत्ते लिखा है तू मंग जा साडी खैर। आप दा गाना बड़ा मशहूर होया सर। कौन सा? बाबल मेरियां विगा तेरे घर रह गई। अहमद, आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप गाने को डूब के गाते हैं। इन्ना डुब के गांदा ते सारे गाने वाटरप्रूफ है, तुहानू पता। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।